वो खेतों दे विच सी किसान ते मजदूर, मंडियां दे विच सी मजदूर, लेकिन ये सारे महिला च बह के रंग रलियां मनाउंदे सी। नहीं कि जो भी फैसला लिया नहीं रात ने लिया है, क्यों दिन में तो डर लगे सर, तो जितने जिया रात ने फैसला लिया नहीं बच जाएगा रात ने, देख लीजिए। अज पूरे देश का किसान सड़कों ते क्यों आना पिया? ये ठीक है कि जिथों तक साडियां फसलों का सवाल है, नरमे की फसल चाहे हरियाणा चाहे पंजाब है, नरमे की फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। पंजाब के लोग भी लड़ रहे, हरियाणे के लोग भी लड़ रहे हैं कि साडियां बर्बाद फसलां जिहड़ियां होईयां ने 10-15 दिनों के विच विच नरमे के उत्ते पूरा खर्चा किसान ने कर लिया, और 10-15 दिनों च नरमा इस तरह सौ गया कि जिवें पता नहीं कोई किस तरह की कोई स्प्रे या की बीमारी उत्ते सुटी हुंदी है, नरमा एकदम उखड़ गया। खर्चे पूरे किसान कर चुका है। एक तो इस अपील नूं लैके पूरे हरियाणे दे विच किसान संघर्ष ते है कि साडियां बर्बाद फसलों की स्पैशल गरदौरी करा के किसानां नूं इहदा 40,000 रुपया जिहड़ा किले दा मुआवजा दिता जावे। जे साडे नाल यही कुछ होना सी, अंग्रेज नूं क्यों कड्ढना सी? जे जलियांवाले बाग नूं अज असीं आने कि जलियांवाले बाग दे निहत्थे लोकां ते गोलियां चलियां ते कि पिपली वाला कांड जिहड़ा उदों घट होया, निहत्थे लोकां दे उत्ते अपणियां मंगां नूं लै के लोग गए तो उन्हां उत्ते लाठी चार्ज, अज भी 600 के लगभग वो जेलों च बैठे, थाणियां च बैठे ने। एक भी आदमी धरना दे सकता, एक आदमी भी प्रदर्शन कर सकता, कोई जरूरी नहीं हुंदी भीड़। लेकिन वो बहुत सारे बहु गिनती दे विच लोग किसान जिहड़े उत्थे गए सी, मजदूर गए सी, उन्हां दे उत्ते लाठी चार्ज होया। असीं निंदा करदे हां उस लाठी चार्ज दी, सरकार दी निंदा करदे हां कि जिन्हां ने उन्हां दे उत्ते दमन कीता किसानां दे उत्ते, उन्हां नूं मुआवजा देण दी बजाय लाठी गोली मिले, बहुत हैरानी दी गल है। ने अध्यादेश लियादे ने सरकार ने, उन्होंने पास कर रही है, असी उन्होंने लगातार निंदा करते हैं कि 3 अध्यादेश आ गए, ये मंडियां दे विच भी उजाड़ा हो जाएगा, मंडियां नहीं लभणगियां, ये मंडियां बंद करन जा रही ने। सरकार उन्होंने अध्यादेशों के तहत किसान नूं जिहड़ा समर्थन मुल मिलदा सी उहनूं खत्म करन जा रहे हैं। ऑनलाइन दे विच तुहां पिछे कणक वारी वेख लिया किसानां ने कि जे मैसेज आएगा तो तुसी अपनी फसल लैके आना है, अगर मैसेज नहीं किसान ने आउंदा फसल अपनी वढ के घरे ला ले। ये आंदा है दूनी आमदन करेंगे। की दूनी आमदन इहदे नाल होगी कि किसान पहला वाढी कराए खेत दी ते फिर वो कणक अपने घरे ढेरी लाए, सरों की ढेरी लाए, उस तो बाद जदों ये सरकार सानू आर्डर करेगी अज तुसीं मंडी च लैके आओ, फिर असीं मंडी च लैके आईए। मंडी च लैके आओ, बहुत सारे मैं सरों के टाइम, कणक के टाइम इन्होंने आख्या कि 40 मन लैके आया जे, 50 मन लैके आया जे। जदों इत्थे लै गए तुहाडी जी जिहड़ी हुई है पंजीकरण होया, ये 20 क्विंटल लियाउणी सी, किते 35 किलो सरों तोल के ना कर दी कि तुहाडा इन्ना ही पंजीकरण होया। की सानू आज़ादी है मिली है? इहो जी आज़ादी मिली है कि असीं अनाज पैदा किया देश वास्ते, देश की भुख कंगाली कड्ढण वास्ते असीं गोदाम भर दिते, और सानू अज ये कहा जा रहा है कि जदों असीं आखीए हुक्म करिए उदों साडी मंडी दे विच अनाज लैके आया जे। ये RSS के नारे कंधां दे उत्ते असीं लिखे हुए वेखे ने कि विदेशी स्वदेशी की गल करदे सी। अज कित्थे इन्हां दा स्वदेशीपन? स्वदेशियां नूं भगाओ, बाहर दीयां कंपनियां दा माल ना खरीदो। अज कित्थे ने वो? अज वो देश का प्रधानमंत्री रोज बाहर जाके सौदे करता और कंपनी नूं आंदा आओ साडे देश की जनता नूं लुटो आके। साडे देश की जनता भोली पाली है, संगठित नहीं, आओ लुटो जिन्ना लुटिया जाता है। ये डानी बानी आ कल परसों एक खबर लगी सी कि करोना दे विच सारा देश इन्हां ने बंधुआ बना के रख दिता, ते सारे देश नूं बंधुआ बना के अडानी अबानी की इन्नी कमाई हुई कि उन्होंने स्विट्जरलैंड दे विच जिहड़े खाते ने उहदे विच दूनी पैसे की भर्ती हो गई है, दूना पैसा उन्होंने जमा हो गया इन्हां 4-5 महीनों दे विच। वो कर रहे कमाइयां ते किसान खा रहा सी लाठियां ते करोना दे नाल लड़ाई लड़ रहा सी। वो खेतों दे विच सी किसान ते मजदूर, मंडियां दे विच सी मजदूर, लेकिन ये सारे महिला च बह के रंग रलियां मनाउंदे सी ते पैसा इन्हां दा इकट्ठा होया ते जे माफ होया
डॉक्टर स्वामीनाथन योग कहता है कि सब तो पहला वो जी मंग सी डॉक्टर स्वामीनाथन की, वो कहता है किसान नूं कर्जा मुक्त करो, दोबारा जेडे कर्जे देने 4% ते कर्जे दो ताकि दोबारा किसान कर्जा ही ना हो जाए, इन्हां नूं लाभकारी भाव दो। ये मोदी आंदा सी कि मेरा एक बार राज लिया दो, मेरा एक बार राज आ जाएगा, पहली कलम चलेगी डॉक्टर स्वामीनाथन योग दी सिफारिशां मैं लागू करांगा। अज भी लोगों को वीडियो पईयां ने इन्हां गल्लां दियां कि आज अपना धरने चलते लगभग 7-8 दिन हो गया और आए दिन आप की है कि किंग और किंगो सरकार को पुतलो फूंकता रहा भी किए सरकार के कान में हमारी आवाज है वह पहुंची, लेकिन आ सरकार है नहीं सुती पड़ी है कान में जू को रंग है कितो की कह लियो बोले क्यों कि आज अपने किसानों की जगह फसल है वह नरमा कपास की फसल है वह 90% खत्म होगी और भी फसल को मुआवजा लेने खातर और जगह 2-3 अध्यादेश लिया रखे। सुरजीत जी आप बता के गए हैं अभी बांग विरोध में भी आप धरनो दे रखे है और सरकार ने आप कहीं भी आ चीज़ें सारी लागू करो, पर सरकार अपनी बात मानने कौन लाग रही क्योंकि ये जो फैसलो लिया नहीं वो रात ने लिया आते इतिहास है जब सरकार बनी है नहीं किसी भी फैसलो लिया नहीं रात ने लिया है क्यों दिन में तो डर लगा सारा। अरे एक बात और बता दूं, अगर जो आपा सारा इकट्ठा रहा और आपा संघर्ष करता रहा तो जितने जी रात ने फैसलो लिया नहीं बच जाएगा रात ने, देख लीजिए रुका को नहीं। तन में बात बता दूं, आज अगर एक किसान जागरूक ना होएगो और आपकी हक की लड़ाई ना लड़ेगो नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी अपन हमेशा ही गाल काटेगी। क्यों कि बे किसी के थारने कोई अच्छो नेतो कौन मिलोगे या कोई अच्छा इंसान कौन मिलोगे बिंगी बदौलत थे कुछ करके और माने दिखाता। क्योंकि आज किसानों की जो हालात है वो सारन बेरो एक सीख है। आज 2 कुंटल किलो नरमो कौन ही होने लग रहे हो, अपना बच्चा स्कूल का वहां पढ़े बांगी फीस आप पूरी कौन कर सका तो आपनो घर किया चला गो और किसान के ले रही किया मजदूर पड़े जब किसानों की अच्छा होगा गो फसल है जब मजदूर की मजदूरी मिलेगी। आज पहला कई साल पहले कांग्रेस को राज हो और बी टाइम की है कि अपन 35,000 को गुआर को भाव देखने खातर मिलो आप हटे कोई किसी पार्टी की बात कौन करा, एक आप सामाजिक तौर पर बात कर ला रहा ये धरना में बैठे किसानों की बात करा जगी बात हो रही है बा बता ला रही हूं तने। पिछले दिनों से आप सब साथियों को पता है ऐलनाबाद ब्लॉक में धरना जो है मंडी के अंदर लगातार चल रहा है, लेकिन इस पूंगी बेरी सरकार की तरफ से इन किसान साथियों की पुकार सुनने के लिए जब सरकार गूंगी और बहरी जानबूझ के हो जाती है तो किसानों का गुस्सा वाजिब है और उस किसानों के गुस्से की ही बात जो है आप लोगों ने सड़कों पे उतरता हुआ दिखा है कि हमारी जो यहाँ से बहुत वोटों से चुनी हुई सांसद को किस तरह से किसान भाई जो सीधा साधा बहुत बड़े दिल का होता है और जिसने आंखों की पलकों पे एकदम सिरसा में आई हुई हमारी MP साहिबा को बड़ी भारी वोटों से जितवाया, लेकिन उसकी काली करतूत से वो यहाँ के लोगों को वोट रूपी शक्ति लेके और किसानों के लिए एक शब्द बोलने एक स्टेटमेंट देने तक उसने जरूरत नहीं समझी। ऐसे में किसानों का गुस्सा जो है वो वाजिब है। आप सभी साथियों ने देखा किसान साथी किस तरह जूतों से लट्ठों से हमारी सांसद को मारने पे उतारू थे। वो एक उनका अपना गुस्सा जाहिर करने का तरीका था। इससे संकेत होता है पूरे जिले के किसानों में बहुत भारी रोष है और मैं निजी तौर पे इन किसान साथियों के लिए इस पूंगी बेरी सरकार को पूरे जिला की कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चेतावनी देना चाहता हूं कि इस भोले भाले किसान के साथ पंगा मत लो, मानो अपनी हुकूमत का नाजायज फायदा उठा के इन किसानों के गले को मत दबाओ, इनको अपने काम में काम रखने दो, क्योंकि देश को चलाने वाला अन्नदाता है। इसको यदि ज़्यादातर दबा के मारने की कोशिश पे आओगे तो ये तुम्हें कुर्सियों पे बैठने जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात का खतरा तुम्हें क्यों नहीं सूझता मुझे समझ नहीं आई। जब 80% किसान जो देश को चलाते हैं उन लोगों पे उतारू ये खट्टर और मोदी की सरकार काले कानून बना के जो उतारू हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और इन किसान साथियों को क्रांतिकारी सलूट करते हैं कि ये संघर्ष का जो रास्ता है डेमोक्रेसी की हत्या करने पे जो बीजेपी गवर्नमेंट उतारू है उसकी रक्षा के लिए आप लोग तकड़े होकर लड़ो। पूरे प्रदेश लेवल पे जिला लेवल पे कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ के
सबके हरमन प्यारे विधायक चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल की तरफ से भी आज हम इन साथियों का पूरी मदद का आश्वासन देने आए हैं कि कांग्रेस पार्टी इस किसानों की लड़ाई में आपकी लड़ाई को तन मन धन से सहयोग करती है और आपको क्रांतिकारी सलूट करती है। एक सवाल पहले उठ रहा था कि कांग्रेस का ये परिप्लान है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? ये बीजेपी गवर्नमेंट आंकड़ों की जादूगर है। ये हर मुद्दे को भटकाने का प्रयास करती है। क्या किसी पार्टी का आदमी किसान नहीं हो सकता? सारे किसान सब पार्टियों में हैं। उनकी जो बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, वो देश पे राज करेगा। से ऐलनाबाद के अंदर और देश भर में किसानों का जो 3 अध्यादेश आए हैं, इसको लेकर उनका विरोध में अभियान चल रहा है। ऐलनाबाद में धरना चल रहा था। आज पूरे ऐलनाबाद में प्रदर्शन करके और सुनीता दुग्गल जो MP है, उनका पुतला फूंका है। आज सभी पार्टियां लगभग इस प्रदर्शन में शामिल हुई है और किसान जो यहाँ किसान संगठन है, उनके नेतृत्व में ये पुतला फूंका गया है। और मैंने, क्योंकि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और मेरा एक नैतिक दायित्व है और इन्होंने मेरे को बुलाया भी था, मैं इसमें शामिल हुआ हूँ और मैं मेरी पार्टी की तरफ से इन किसानों का पूरा समर्थन करता हूँ। और सुनीता दुग्गल जी को किसान कह रहे हैं कि वो हमारी आवाज़ उठाए, क्योंकि वो MP है और किसान विरोध कर रहा है तो उनको वो वहाँ विरोध करे इन अध्यादेशों का। इसी के विरोध में आज पुतला फूंका गया है। जब तक सुनीता दुग्गल जी इस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, पूरे सिरसा लोकसभा के अंदर इसी तरह उनका के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा किसानों का, और हम किसानों के साथ डट के मदद करेंगे। साथियों, जो पिछले दिनों जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लाई है, ये एक झूठ का बुलंदा और किसानों को गुमराह करने वाली बात है। किसानों को एक तरह का ये किसी पूंजीपति के कब्जे में करने वाली बात है, क्योंकि ये तीनों अध्यादेश किसान के विरोध में है और पूंजीपतियों का राज स्थापित करने के लिए मोदी जी ने लागू किया है। इस लड़ाई को पूरे देश में चलाया जा रहा है और सभी राजनीति जो विरोधी राजनीति हैं वो सहयोग कर रही हैं। तो एक बार फिर मैं किसानों का यहाँ जो अभियान चला रहे हैं, इनका धन्यवाद करूँगा और मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा। अभी यहाँ किसान एकत्रित होकर श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का आज यहाँ हमने पुतला फूंका है किसानों ने। किसानों में एक बहुत बड़ा रोष है कि सुनीता दुग्गल जी ने हमारे यहाँ से संसदीय क्षेत्र से वोट लेकर और यहाँ से जीतकर हमारी वापस नहीं ली। जीतने के बाद एक बार भी यहाँ वापस धन्यवादी दौरा करने नहीं आई, और अब जब किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रही। किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है और आज उसी के चलते किसानों ने धरना प्रदर्शन करके MP साहिबा का पुतला फूंका और एक चेतावनी इस माध्यम से सरकार को दी कि आने वाले समय में अगर सुनीता दुग्गल जी हमारा साथ नहीं देती है तो उनका बहिष्कार पूरा सिरसा संसदीय क्षेत्र करेगा। और पूरा सिरसा संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरा हरियाणा बीजेपी सरकार का, पूरा देश बीजेपी सरकार का किसान विरोध करेंगे और हम इस विरोध में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ेंगे। जैसे आज कुछ खबरें निकल के आ रही है, सरकार ने फैसला अध्यादेश वापिस नहीं होगी, तो इसके लिए कांग्रेस आगे की रणनीति यही है कि हम किसान के साथ मिलकर उनकी लड़ाइयों को और मजबूती से लड़ेंगे और इस सरकार को झुका देंगे। यह अध्यादेश वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। सड़कों की लड़ाई अब कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर लड़ेगी और जितना किसानों को सहयोग की जरूरत है, तन मन धन से हम किसान का सहयोग करें, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और मैं भी कठिनाइयों को पहचानता हूँ। इसी के चलते कांग्रेस सरकार ने अपनी कमर कस ली। आने वाली 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसके बाद भी हम बूथ वाइज, लेवल वाइज, अपना ब्लॉक वाइज कार्यक्रम गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं कर किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे और इस सरकार के खिलाफ एक लोगों में जो रोष है उसको सरकार के सामने प्रकट करेंगे। तो 20 सितंबर को किसानों का बंद है, उसमें आपका सहयोग रहेगा? बिल्कुल, किसान को हर जहाँ भी जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी हर सहयोग करने के लिए तैयार है।